निवससि मौलिकृत प्रतिष्ठा अलिमञ्जुलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रकला करिघातविदारितवैरिदलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फूल लेकर भगवती सरस्वती का पूजन कर लेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। बोलो सरस्वती मात की जय। अनन्तरं ब्राह्मण पूजनं महा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धर्मीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामः विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। ब्राह्मणवर्णम् ॐ व्रतेन दीक्षां वाप्नोति दीक्षयां वाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धां वाप्नोति श्रद्धां सत्यमाप्यति। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में फूल लेंगे। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहेंगे और भगवान की कथा का श्रवण करते रहेंगे। हरि ओम व्यास हरि ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रश्नुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुनिः। एकदा नारद योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले अध्याय की कथा में व्यास जी बता रहे हैं कि एक बार की बात सूत जी से शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में यह प्रश्न पूछने लगे कि हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा पूजा है, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तब वहाँ पर सूत जी बताते हैं कि हे ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आने वाला घोर कलयुग इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति पूजन कर लेगा, तपस्या कर लेगा और सब चीजें कर पावेगा। क्योंकि पहले सतयुग, द्वापर और त्रेता जो 3 युग बीत गए, इन युगों में लोग परमात्मा को तपस्या के द्वारा प्राप्त कर पाते थे, परंतु आज का जो युग है, कलयुग है, ये आज से नहीं, इसके बारे में वेदों में पहले से बता दिया गया है कि होने वाला क्या है। वहाँ सूत जी वहाँ ऋषियों को बताते हैं, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे।
करि खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। अबला तन देखी सभी निज मात पिता को नहीं चहेंगे। कवि चंचल तीय पराई चहें, घर की घरनी का नहीं मान धरेंगे। सूत जी बता रहे हैं कि आने वाले कलयुग में भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, किसी को भी परमात्मा की कथा रोचक नहीं लगेगी। न ही शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, कोई भी किसी भी शास्त्र की बात पर ध्यान नहीं धरेगा। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, सभी लोग अंग्रेजी को ही महत्व देंगे, अपने आप को साहब और सर कहवाना महत्व मानेंगे। होटल में मदपान करेंगे, होटल इत्यादि में बैठ करके मदपान शराब इत्यादि का पान करेंगे। करि खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। लोग मंदिर का, तीर्थ का, इन सभी चीजों का खंडन करेंगे कि मंदिर क्या होता है, देवता क्या होते हैं, न ही पुण्य कथा अरुदान करेंगे। पुण्य कथा दान ये सभी घोर कलयुग में बंद हो जाएंगे। कवि चंचल तीय पराई चहें, ऐसे व्यक्तियों को दूसरों की पत्नियां अच्छी लगेंगी और उन्हें ही प्राप्त करना चाहेंगे। घर की घरनी का नहीं मान धरेंगे, और उनके घर में जो उनकी घरनी है, पत्नी है, उसका मान सम्मान वो कभी नहीं करेंगे। अबला तन देखी जवान सभी निज मात पिता को नहीं चहेंगे। और जवान स्त्री इत्यादि को देखकर, अबला इत्यादि को देख करके अपने माता पिता का भी सम्मान वह भुला देंगे। सब झूठ है मंत्र विधान, परस्पर सब यही बात करेंगे। मंत्र विधान, पूजा पाठ, यह सारा का सारा झूठा बात है, यही लोग आपस में बात करने वाले हैं। जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। सदैव किसी न किसी प्रकार के नशे में मदहोश रहने वाले हैं। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के, और बिन घाट के चंचल जूं बहेंगे। और बताते हैं सूत जी कि आने वाले कलयुग में बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के, लोगों को उनका पंथ ही नहीं पता होगा, धर्म ही नहीं पता हो। कहने को बोलेंगे हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिखाई हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि अपने धर्म के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। जिस हिसाब से अपने को जो सूटेबल लग जाएगा वही धर्म वो मान लेंगे, और उस धर्म के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं होगी। आज अभी थोड़ा समय गया सेंटा क्लॉज वाला, क्रिश्चियन लोगों का, लोग बताते हैं कि ईसा मसीह के ऊपर कीले ठोक दी गई थी, 7 दिन के बाद में उनको होश आ गया, और उसके बाद हमारे लिए ईसा मसीह मर गए। और उसी ईसा मसीह को हम सनातन धर्मी लोग भी पूजा करना चाहते हैं, उन्हें मानना चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम जानते नहीं। अरे उस परमात्मा शिव की पूजा करो जिन्होंने हमारे लिए विषपान किया, और आज भी जीवित हैं, आगे भी जीवित रहने वाले हैं। ऐसे उस परमात्मा की सेवा करो। जो 4 कील ठोकने के बाद मर गए वो परमात्मा नहीं हो सकती, वो लोगों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम समय को न देखते हुए मार्केट में क्या चल रहा है उसे देख करके अपने धर्म का भी परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। यह चीज़ें आज नहीं, यह कलयुग के पहले ही बता दी गई कि ऐसा कलयुग में होने वाला है। जब इतनी बात बताया उन्होंने, फिर से सूत जी से ऋषि लोग पूछते हैं कि प्रभु फिर आगे किया क्या जाए, कलयुग में धर्म को बचाने के लिए क्या किया जाए, स्वयं को बचाने के लिए क्या किया जाए। फिर वहां पर कहते हैं कि पूछे बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन्ह तुम दाया। बताते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात, नारद मुनि ने पूरे भूमंडल का भ्रमण किया, और भूमंडल का भ्रमण करने के बाद में कहाँ पहुँचे, बैकुंठ में पहुँच गए, क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान श्रीहरि अपने शेष सैया पर लेटे हुए थे। भगवती लक्ष्मी उनके चरण कमलों को दबा रही थी।
वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने भगवान को सम्मान पूर्वक नमस्कार किया। और वहाँ जैसे ही नारद जी पहुँचे तो भगवान विष्णु की क्या प्रतिक्रिया हुई? पूछे बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन्ह तुम दाया। जो उस चराचर जगत का स्वामी है, सारे संसार का, उन्होंने नारद जी से क्या कहा? हंसते हुए पूछा कि बहुते दिनन कीन्ह तुम दाया। हे नारद, इतने दिनों बाद में कैसे दया कर दी है, कैसे आगमन हुआ। और ये आतिथ्य का सबसे बड़ा नियम है कि आपके घर पर कोई आता है कि तो आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे नेह। जिस स्थान पर आप जावें, आपको देखते ही व्यक्ति यदि प्रसन्न हो जावे, हर्षित हो जावे, उसके नेत्रों में आपके प्रति स्नेह झलकने लगे, तो ऐसे स्थान पर ही आपको जाना चाहिए। और जहाँ पर ऐसा नहीं है तो सुवर्ण की भी वर्षा होती हो तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में वहाँ पर आपको खून के ही घूंट पीने पड़ेंगे। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही नारद जी का सम्मान किया तो नारद जी को पता लग गया कि मैं तो सही जगह आया हूँ, यहाँ पर मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अभी अभी मैं भूमंडल पर गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि भूमंडल पर अनेक प्रकार के योनियों में उत्पन्न जीव अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। कौतेली का बैल बना दिन रात दिए छपनी चख चूमत घूमत है। को हस्ती बना पग साकल लय परिबंधन में नित झूमत है। को स्वान हिलावत पूछ रहे दुतकार ऊपर पग चूमत है। कवि चंचल देह अनेक धरे यह जीव इतई उत घूमत है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की योनियां भगवान विष्णु को नारद जी बता रहे हैं। प्रभु, इतने योनियों में मैंने मानव को देखा, उनके दुख को दूर करने के लिए यदि कोई पूजा हो, व्रत हो तो कृपया करके बता दीजिए। फिर भगवान विष्णु वहाँ पर उन्हें उपदेश करते हैं नारद को कि हे नारद, आपने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मुझसे कुछ पूछा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु बताते हैं कि सत्यनारायण के नाम से कलयुग में जो कोई भी मेरा पूजन करेगा, निश्चित रूप से उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। जैसे ही यह शब्द भगवान के मुख से सुना नारद जी ने, तो उनके मन में आया कि प्रभु, ये सत्यनारायण शब्द क्या है? नारायण के रूप में तो मैं आपको जानता था, ये सत्यनारायण कौन है? यह नाम आपका कैसे पड़ा और इसका पूजन कब से प्रारंभ हुआ? यह सब नारद के मन में जब उत्कंठा जगने लगी तो उन्होंने जल्दी जल्दी भगवान से पूछना शुरू किया। फिर भगवान ने उन्हें सत्यनारायण के नाम के बारे में बताया कि यह नाम मुझे शिव के द्वारा दिया गया है और मैंने सत्य का पालन किया, इसलिए मुझे यह मिला है। तो भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें बताया कि मेरा सत्यनारायण के नाम से जब कोई भी पूजन करता है तो मैं तो प्रसन्न होता ही हूँ, साथ में भगवान शंकर जो मेरे इष्ट देव हैं वो भी अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह शब्द उनके द्वारा ही मुझे मिला हुआ है। तब उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, यह सत्यनारायण का पूजन कैसे होगा, व्रत कैसे होगा, इसके बारे में बताइए। फिर उन्होंने भगवान नारद को बता रहे हैं कि मेरा पूजन 4 प्रकार से किया जा सकता है। नारद जी ने तुरंत पूछा, भगवान, इसमें खर्चा कितना आने वाला है? सबसे पहले भगवान से उन्होंने खर्चा पूछ लिया। भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। हे नारद, मेरे पूजन में कुछ नहीं लगने वाला है। क्या लगने वाला है? पत्रम, पत्र माने तुलसी का पत्ता लगेगा, पुष्पम पुष्प लगेगा, फलम फल लगेगा, तोयम अर्थात जल लगेगा, बाकी कुछ भी लगने वाला। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो भक्ति के साथ में मुझे इतना भी समर्पित कर देगा तो उतने में ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जब यह भगवान से उन्होंने पूछ लिया तो भगवान ने 4 तरह का पूजा और भी उन्हें बताया। पहला बताया राजोपचार,
बोले नारद इतना ही मत समझो, सस्ते में काम होने वाला नहीं है। उन्होंने 4 प्रकार का पूजन बताया। पहला राजोपचार, अर्थात सुवर्ण का सिंहासन लगा हो, हीरे मोती इत्यादि उसमें जड़े हुए हों, दास दासियां चवन डुलाने वाले खड़े हों, ब्राह्मणों को हाथी घोड़े भूमि इत्यादि दान में दिया जा रहा हो। इस तरीके से जो पूजन किया जाए वह राजोपचार का पूजन। बोले प्रभु जिसके पास इतना नहीं होगा वह क्या करेगा। फिर उन्होंने षोडशोपचार पूजन बताया, 16 वस्तुएं चढ़ा करके। बोले जो वह भी नहीं कर सकता तो जो पूजन अभी अभी हम लोगों ने किया, पंचोपचार इसे कहते हैं। बोले प्रभु जिसके पास इतना भी नहीं हो, बोले वह मानसोपचार पूजन कर लेवे, अर्थात एक स्थान पर बैठ जावे, अपने आँख को बंद कर लेवे और उसे भगवान के पूजन के बारे में कल्पना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कल्पना अर्थात उसे सोचना चाहिए कि मैं भगवान को जल चढ़ा रहा हूँ, वस्त्र चढ़ा रहा हूँ, आभूषण चढ़ा रहा हूँ, पंचामृत चढ़ा रहा हूँ। ऐसा सोचने मात्र से भी भगवान की पूजा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। जब यह सारी बात नारद जी को उन्होंने 4 प्रकार का पूजन बताया तो नारद जी ने लास्ट वाले को सबसे अच्छा मान लिया। कहा भगवान इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसलिए यही पूजा सबसे अच्छी होगी। भगवान ने भी कहा नारद यही पूजा सबसे अच्छी है सच में, क्योंकि यह पूजा वही कर पाता है जिसके मन की श्रद्धा सच्ची होती है। ऐसी पूजा वह करता है जिसके अंदर कुछ न कुछ दिखावा जरूर होता है। जिसे भगवान की पूजा करनी होगी मन से, वह रोड पर चलता भी रहेगा ना, भिखारी भी रहेगा, तो उसके मन में एक बार ये आएगा अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भगवान का ऐसे पूजा करता वैसे करता। वह कल्पना करते रहता है कि अगर होता तो मैं ऐसे करता, अर्थात उसके मन में एक श्रद्धा है और वो श्रद्धा उसकी सच्ची वाली है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जब रोड पे चलते हुए भी सोचता है ना तो उसकी पूजा उतने में भी हो जाती है। बाकी भगवान को के लिए सोचने के लिए किसी के पास कलयुग में समय नहीं है। अभी आपको बोल दिया जाए कि काम करो 10 मिनट कुछ सोच लो, सब मिलने वाला है, तो क्या सोचने वाले हो? पैसा। सबसे पहले कितना धन आ जाए, लड़का कितना जल्दी अच्छे नंबर से पास हो जाए, लड़के को अच्छा जॉब मिल जाए, लड़के की शादी हो जाए, लड़के को बच्चे हो जाए। सारी जो संसार की माया है उसके बारे में व्यक्ति सोच लेगा, लेकिन परमात्मा के बारे में सोचने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं होगा। इसीलिए यह जो मानसोपचार पूजा है तो सबसे उत्तम, लेकिन सबसे कठिन भी है, कोई कर नहीं पाता। और जो कर लेता है गलती से भी तो उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। यह भगवान ने 4 प्रकार का पूजन बताया। फिर व्रत भी बताया। तुरंत नारद जी ने पूछा भगवान व्रत के बारे में बता दो। जब ऐसा पूछा तो भगवान ने कहा कि व्रत तो बहुत सरल है। तो नारद जी ने कहा प्रभु वही ना जो बिना भूखे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। बोले नहीं नारद, मेरा व्रत ऐसे नहीं होता है। भगवान ने एकदम छोटा सा व्रत बताया। बोला नारद सूर्योदय जैसे ही हो, सूर्योदय से पहले उठ जाए, स्नान कर लेवे, भगवान के सामने खड़े हो जावे और उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु आज से लेकर के कल के सूर्योदय तक मैं एक भी असत्य नहीं बोलूंगा, और यही मेरा सत्यनारायण का व्रत है। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण का कोई व्रत नहीं है। कुछ लोग जैसे ही ब्राह्मण उनके घर पे पहुंचते हैं तो तुरंत बोलते हैं महाराज 2 घंटा तो लेट हो गया है, जल्दी जल्दी कराई दे, सवेरे से भूखा है। भैया सवेरे से भूखा है, पेट भर के खा ले, नटई भर के खा ले, लेकिन जब वहां बैठो तो जिस काम के लिए बैठे हो, जिस काम के लिए सवेरे से भूखे थे, वो काम तो ढंग से कर लो। 1 वर्ष तक व्यक्ति सोचता है पूजा करूंगा पूजा करूंगा पूजा करूंगा, दिन आ जाता है तो बोलता है व्रत रखूंगा, कल पूरा दिन भूखा रहूंगा, फिर भगवान का पूजा करूंगा। पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब पंडित जी आते हैं तो क्या कहता है महाराज जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी किस लिए करना है? उसी लिए तो सारा अरेंजमेंट किया है आपने 1 साल से, तो उसमें कौन सी जल्दीबाजी? अन्य चीजों में जल्दीबाजी करो, परमात्मा की सेवा में नहीं। उसी लिए तो आपने सारी व्यवस्था बनाई है।
जितना भोजन करना हो उतना करके बैठो, लेकिन जब भगवान की सेवा करनी हो तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पूरा उनका होकर के हमें बैठ जाना चाहिए। यह भगवान ने व्रत बताया। फिर नारद जी ने पूछा, प्रभु वो जो निर्जल रहते हैं, निराहार, ये सब, बोले तुम्हारी इच्छा हो तो रहो, ना इच्छा हो तो मत रहो, लेकिन सत्य का पालन आपको मेरे व्रत में अवश्य करना है, क्योंकि यदि आपने सत्य का पालन नहीं किया तो मेरा व्रत निश्चित रूप से अधूरा ही रह जाएगा। तब नारद जी ने फिर से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, अगर सत्यनारायण के पूजा के दिन अगर कोई शत्रु आकर के रहस्य वाली बात यजमान से पूछ लेवे, तब तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तब भगवान ने कुछ जगह पर नारद जी को छूट दिया कि पूजा में कहाँ कहाँ पर झूठ बोला जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि पहला, जब आपके सत्य बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ जावें तो ऐसे समय पर आपको निश्चित रूप से असत्य बोल देना चाहिए। फिर बताया व्यापारे, व्यापार में जो व्यापारी व्यक्ति है, व्यापार की जगह पर बैठा हुआ है, वहां पर भी वह सत्य बोल सकता है। व्यापारे रण संकटे, रण में संकट में है तो भी वह सत्य बोल सकता है। और एक जगह पर उन्होंने कहा, यदि अपना रहस्य की बात स्त्री को बताना हो, वैसे जगह पर भी आपको असत्य बोल देना चाहिए, जिससे आपका प्राण संकट में पड़ने वाला हो। अब ऐसा बाद में दिन रात झूठ नहीं बोलना कि पंडित जी ने तो एकदम सर्टिफिकेट दे दिया है झूठ बोलने का औरत से। वो सर्टिफिकेट किस लिए है? रहस्यमय बातों के लिए। यह सारी बात भगवान ने जब बता दिया, पूजा में क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है, पूजा कब करना है कब नहीं करना है, मुहूर्त के बारे में पूछने लगे नारद जी। फिर भगवान ने बताया कि जब आपके मन में आ जाए उसी समय भगवान का पूजा कर लो। नारद जी ने कहा, भगवान ये तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है आपका मुहूर्त, जब मन में आ जाए। ऐसे तो आपको कोई मुहूर्त, लोग कहते हैं आपको एकादशी प्रिय है, पूर्णिमा प्रिय है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, नारद संसार में जितनी भी चीजें बनी है वह सब कुछ मैंने ही बनाया है, सब प्रिय सब मम उपजाए, सारे के सारे मुझे प्रिय हैं क्योंकि सारे के सारा मैंने ही उपजाया है। तीन माह अधिक द्विज मोहि भाई, उनमें भी ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय है। परंतु हे नारद, यह मुहूर्त बहुत अच्छा दिवाली का दिन है, दशहरे का दिन है। दशहरा आया, सुबह से शाम तक सबको फोन करके हैप्पी दशहरा हैप्पी दशहरा हैप्पी दशहरा फोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल दिए, लेकिन घर में अपने माता पिता का एक बार चरण छू करके नमस्कार नहीं किया, उन्हें भगवान को जाकर के नमस्कार नहीं किया, एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, गांव भर को बोल दिया हैप्पी दशहरा। बहुत अच्छी दिवाली आई, सुबह से शाम तक हैप्पी दिवाली चलता रहा, लेकिन घर में शाम को एक दिया लक्ष्मी जी के नाम पर नहीं जलाया, देवताओं के नाम पर नहीं जलाया, तो ऐसा मुहूर्त, ऐसी दिवाली भी किसी काम की नहीं है। मुहूर्त वही अच्छा है, धन्य घड़ी जहाँ प्रभु सतसंगा, वह घड़ी वह समय सबसे ज्यादा धन्य है जिस समय उस परमात्मा की सेवा हो जाए, उस ठाकुर जी की सेवा हो जाए, कन्हैया की सेवा हो जावे। या तुलसीदास जी ने कहा कि धन्य घड़ी जहाँ प्रभु सतसंगा, जिस जगह भगवान की सेवा हो वही घड़ी वही मुहूर्त सबसे ज्यादा धन्य है। फिर उन्होंने पूछा, एक और प्रमाण दिया भगवान ने कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मीपते ते इंद्रियुग स्मरामि। बताने लगे कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जहाँ पर परमात्मा की सेवा होती वहीं सारे लग्न आ जाते हैं, सुदिन आ जाते हैं, शुभ मुहूर्त आ जाते हैं। तो जब ये सभी आ ही गए तो इन्हीं से तो मुहूर्त बनता है, अर्थात जहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण की सेवा होगी वह चाहे जब हो जावे, निश्चित रूप से वही मुहूर्त सबसे ज्यादा उत्तम होता है। मुहूर्त भी मिल गया। यह सारी बात नारद जी ने जाकर किसे बताई? भगवान वेद व्यास को। वेद व्यास जी ने भगवान गणपति जी की मदद से
स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान सत्यनारायण की कथा के बारे में लिखा और वही कथा ब्राह्मणों को मिली और कलयुग में इस कथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इस तरह से आपको पहले अध्याय कथा सुनाई गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्चतम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय की कथा में बता रहे हैं कि सबसे पहले भगवान का कथा किसने सुना, किसने भगवान का पूजा सत्यनारायण का किया सबसे पहले। तो बोले एक बार की बात, सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, भिक्षाटन करके अपने घर परिवार का पेट भरते थे। एक बार भिक्षा मांगने गए, भिक्षा में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे। क्या सोचने लगे? मन ही मन भगवान के पूजा के बारे में वो सोचने लगे फेसबुक पे लाइव लेना कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे पास धन नहीं है। और धन नहीं है, यदि मेरे पास धन होता तो लोगों की तरह मैं भी भगवान का पूजा करता। और फिर उनके मन में एक कल्पना शुरू हो गई कि भगवान का पूजा मैं कैसे करता। और वही सारी बातें उनके मन में घूमने लगी। जब भगवान के पूजन के बारे में कल्पना शुरू हो गई तो एक पूजा का भाई यही प्रकार था मानसोपचार कि भगवान के पूजन के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही करना था, गलती से ही। लेकिन भगवान की पूजा सतानंद की वहीं पर पूरी हो गई, क्योंकि उनकी कल्पना पूर्ण हो गई। भगवान विष्णु भी उनके कल्पना मात्र से प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट भी हो गए और आकर के उनसे पूछने लगे कि हे राजन, सतानंद के सामने आकर के भगवान प्रकट हुए और पूछने लगे कि हे सतानंद, बता दो तुम्हारे दुख का क्या कारण है। सतानंद को जो कुछ भी दुख था, तकलीफ था, वह सब उन्होंने भगवान को बता दिया। फिर भगवान ने उन्हें सत्यनारायण व्रत कथा का उपदेश दिया। सतानंद ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि कल के भिक्षाटन के द्वारा मुझे जो भी धन मिलेगा उसके द्वारा मैं भगवान सत्यदेव का पूजा करूंगा। दूसरे दिन वो भिक्षाटन करने गए। भगवान की कृपा से उन्हें भिक्षा में ढेर सारा धन मिला। सारे धन के द्वारा उन्होंने भगवान की सेवा किया। रोज जब भिक्षाटन करने जाते थे उन्हें भिक्षा में कुछ मिलता नहीं था, लेकिन आज उन्हें भिक्षा में ढेर सारा धन मिल गया। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारा संसार कृपा करने लगता है। आज वह परमात्मा तो स्वयं उनके साथ में है सतानंद के, इसलिए आज उनके ऊपर सभी कृपावान हो गए। उन्हें ढेर सारा धन मिला भिक्षा में। उस धन के द्वारा उन्होंने भी भगवान का पूजा किया। पूजा करने के प्रभाव से कुछ महीनों में उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और धीरे धीरे यह ब्राह्मण एक राजा के समान धनवान
हो गया। प्रत्येक पूर्णिमा के इनके घर में भगवान का पूजन होने लगा। एक बार इसी तरह से इनके घर में भगवान का पूजा चल रहा था। उसी समय एक लकड़ी को बेचने वाला लकड़हारा वहाँ से गुजरा। लकड़हारे ने आकर के भगवान से, इस ब्राह्मण से पूछा कि आपने किसका पूजन किया है और इससे क्या होता है। एक समय मैं जानता था कि तुम भिक्षा मांगा करते थे, आज तुम्हारे पास राजमहल खड़ा है, इन सब का मुझे रहस्य बता दो। ब्राह्मण ने कहा, हाँ मित्र, मैं किसी समय भिक्षा ही मांगा करता था, परंतु वह इस परमात्मा का दिया हुआ, इस परमात्मा की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। यह मैंने सत्यदेव का पूजन किया है। फिर उनके पूजन के बारे में लकड़हारे ने भी भगवान से पूछा। सतानंद ने सब कुछ भगवान के पूजा के बारे में लकड़हारे को बता दिया। लकड़हारे ने अपने मन में यह संकल्प ले लिया कि कल के लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन मिलेगा उसके द्वारा मैं भगवान का पूजा करूँगा। दूसरे दिन जब पूजा करने गए, भगवान की कृपा से जब लकड़ी बेचने गया, लकड़ी में उसे चौगुना धन प्राप्त हुआ और उस धन के द्वारा उसने भगवान का पूजन भी कर दिया। भगवान के पूजन के प्रभाव से कुछ महीनों में उस लकड़हारे की दरिद्रता भी दूर हो गई। ब्राह्मण और लकड़हारा दोनों ने इस लालच में पूजा नहीं किया कि मुझे धन मिलेगा। भगवान के पूजा के बारे में उनको किसी ने बताया और उनके मन में आया कि मुझे करना चाहिए। क्या मिलेगा, उनके मन में शंका नहीं आई कि अरे मैं 1000 रुपये खर्चा कर दूंगा तो उसमें मिलेगा क्या, ये उन्होंने सोचा नहीं। परंतु भगवान का पूजा उन्होंने श्रद्धा भाव से कर दिया और उसका फल क्या मिला कि उन्हें इस जन्म में तो उनकी दरिद्रता भगवान ने दूर किया ही, अगले जन्म में भी दोनों को भगवान ने अपना मित्र बनाया। एक को सुदामा बना दिया और दूसरे को निषाद राज बनाया। एक ने कृष्ण की मित्रता की, दूसरे ने राम की मित्रता की और अंत में इन दोनों को भगवान ने वैकुंठ धाम को भेज दिया। इस तरह से आपको दूसरे अध्याय कथा सुनाई गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर से हाथ में फूल ले लेंगे। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तीसरे अध्याय में बता रहे हैं कि उल्कामुख नाम के राजा थे। संतान प्राप्ति के लिए नदी के किनारे भगवान सत्यदेव का पूजा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया गुजरा और बनिया ने आकर के राजा से यह पूछा कि प्रभु, अभी अभी मैंने देखा कि आपने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दिया है। इतना दान दक्षिणा देने से क्या होगा और क्यों किया है आपने इतना? फिर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति की कामना से मैं भगवान सत्यदेव का पूजा कर रहा हूँ। जब यह बता दिया तो बनिया ने कहा, क्या इनका पूजन करने से पुत्र और पुत्री भी मिल जाते हैं? राजा ने जवाब दिया, यदि इनके चरणों में मेरी भक्ति है तो निश्चित रूप से मुझे संतान मिलेगा। बनिया ने कहा, देखिए आप ठहरे राजा महाराजा, आप एक बार नहीं 10 बार पूजन करो, क्योंकि आपके पास अपार संपत्ति है, अपार धन है। आपको संतान नहीं भी मिलेगा तो धन जाने का गम आपको नहीं होगा। लेकिन मैं व्यापारी हूँ, मुझे जब तक व्यापार में लाभ नहीं होता मैं कोई भी व्यापार नहीं करता। इसलिए अगर मुझे पहले संतान मिल जाए, ना लड़का तो लड़की ही मिल जाए, तब मैं भगवान का पूजा करूँगा, उसके पहले नहीं करूँगा। ऐसा मनौती भगवान से मान लिया। अपने घर पर गया, अपनी पत्नी को यह बात बताया कि मैंने ऐसी मनौती मान करके रख लिया है।
पत्नी ने कहा, आपने बहुत अच्छा बात किया है, यदि हमें संतान मिलेगा तो हम जल्द से जल्द भगवान का पूजा कर लेंगे। भगवान का आशीर्वाद मिल गया। कुछ महीनों के बाद में उनके घर में कन्या पैदा हो गई। कन्या का नाम इन्होंने कलावती रखा। कन्या 1.25 महीने की हो गई। फिर पत्नी ने याद दिलाया कि अब तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, कृपया करके भगवान का पूजा कर लो। लेकिन बनिया ने क्या किया, सोचा अब तो अपना काम हो गया है, इसलिए उसने पूजा को टाल दिया। कहा 6 महीने बाद करेंगे। 6 महीने बाद याद दिलाए, बोला अब साल भर बाद करेंगे। जब जब पत्नी याद दिलाती, बनिया पूजा को टाल दिया करता। भगवान के मन में आया यह बनिया पूजा करने वाला नहीं है। इसने अपने लड़की का विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान का पूजा करना भूल गया, दैववश। भगवान ने श्राप दिया, जाओ साधु बनिया, तुम्हें दारुणम कठिनम दुखम महद दुखम भविष्यति, जाओ तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति हो जाएगी। यह व्यापार करने के लिए अपने दामाद के साथ में गया रत्नसारपुर। भगवान ने वहाँ पर 2 माया के चोर उत्पन्न किए। दोनों ने बनिया का रूप धारण करके चोरी किया, अंतर्ध्यान हो गए। बनिया जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो इन्हें चोर समझा गया और इन दोनों को पकड़ करके राजा ने अपने जेल में डाल दिया। वहां बनिया के घर पर आग लग गया, सब कुछ नष्ट हो गया। बनिया का परिवार भिक्षाटन करके अपना पेट भरने लगा। एक बार की बात, कलावती रात को घर पर देर से आई और कहीं से भगवान की पूजा का प्रसाद लेकर आई। माता ने भी प्रसाद खाया, कलावती ने भी प्रसाद खाया। फिर कलावती जो कुछ कथा में सुन करके आई थी उसका बखान करना उसने अपनी माता के सामने शुरू किया। माता ने जैसे ही सत्यनारायण शब्द का नाम सुना, उसे याद आ गया कि मैंने तो यही पूजा इस लड़की के जन्म के पहले से मनौती मान कर रखा था। तुरंत ही भगवान से हाथ जोड़ा कि प्रभु, कल सुबह ही हम आपका पूजा करेंगे, कृपया करके हमारे दामाद और पतिदेव दोनों को सकुशल वापस लौटा दीजिए। ऐसा उनका प्रार्थना करना नहीं कि भगवान ने उसी रात राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, तुम्हारे कारागृह में जो 2 व्यक्ति हैं उन्हें छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न जैसे ही राजा ने सुना, सुबह में उठा, अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को यह बात बताई। उनके उपदेश के अनुसार इन दोनों बनिया पुत्रों को ढेर सारा धन धान्य दे करके अपने घर से विदा कर दिया। इस तरह से आपको 3रे अध्याय कथा सुनाई गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, जय करयादि नयंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेद अनंता। जन जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करहु भगवंता, मुक्त करहु भगवंता। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में बता रहे हैं, जैसे ही इन बनिया पुत्रों को राजा ने छोड़ दिया तो भगवान के मन में आया, देखूं कि इस बनिया के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि एक महात्मा का रूप धारण किया और बनिया के सामने आकर के प्रकट हो गए और बनिया से पूछने लगे कि हे साधु बनिया, बता दो तुम्हारी इस नौका में क्या रखा है। बनिया ने सोचा यह महात्मा है, अगर इसको सच मालूम पड़ेगा तो कुछ मुझसे मांग लेगा, नहीं दूंगा तो हो सकता है श्राप मिल जाए। इसलिए उसने आइडिया लगाया। जितने मसाले का नाम उसको पता था, एक सांस में भगवान को गिना दिया। इलायची, लौंग, मसाला, तेजपत्ता, हरा धनिया, सूखा धनिया, दालचीनी, ये वो A to Z एक ही सांस में भगवान को बता दिया। भगवान ने कहा इस बनिया ने बड़ा मेहनत किया है, इसके मेहनत का फल भी इसे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी वाणी सत्य हो जावे, तुमने जितना कहा वह सारा का सारा तुम्हारी नौका में है। ऐसा कह करके भगवान
बढ़ चली। बनिया का जो धन था, जो राजा ने दिया था, सोने चांदी हीरे मोती, सब कुछ लता पत्र में बदल गया। धन को गायब देख करके यह बनिया रोने लगा, विलाप करने लगा। फिर इसके दामाद ने समझाया दामाद ने इनके समझाया कि हमने भगवान का अपमान किया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उनसे क्षमा याचना करें तो हमारा धन हमें मिल जाएगा। दोनों गए, भगवान से क्षमा याचना किया बारंबार। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट भी हो गए। और भगवान ने उस बनिया से सीधे पूछा, बताओ बनिया, तुम्हें क्या चाहिए? बनिया तो बनिया था, सारे संसार का स्वामी उसके सामने खड़ा है, लेकिन बनिया ने क्या मांगा? जो धन की पोटली गायब हो गई है, वही धन की पोटली उन्होंने मांग लिया। बनिया चाहता तो सारे संसार का धन मांग सकता था, परमात्मा से उनकी भक्ति मांग सकता था, मोक्ष मांग सकता था, लेकिन बनिया उसी धन में अटका रहा। बनिया के बारे में भगवान भी बताते हैं, एक छोटी सी कथा है अलग से। एक बनिया था, एकदम कंजूस था, इतना कंजूस था कि लोग उससे हैरान होकर के उसका नाम ही रख दिए थे दानवीर। उसने अपने पूरे जीवन में एक पैसा किसी को दान नहीं दिया, लेकिन लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? दानवीर। अब यह दानवीर चाहे जहां जाता, इससे कोई दान मांगता भी तो उपहास करता, बहाना बना लेता कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन कभी उसने 1 रुपए का दान, 1 कौड़ी का दान कभी किया ही नहीं। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु आपके पास ऐसे ऐसे भगत भी हैं कि दान भी नहीं देते। बोले नहीं नारद, ऐसा नहीं है, तुम जब कहो तब मैं इससे दान ले लूं। नारद ने कहा प्रभु अब आपकी ही परीक्षा है, कल ही ले लो। नारद से भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे दान लेकर के दिखाता हूँ। भगवान ने एक महात्मा का रूप धारण किया, और जब बनिया घर पे नहीं था तो इसके घर पे पहुंच गए प्रकट होकर के, और बनिया से पूछने लगे, बनिया की पत्नी को बताने लगे कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा पति मर जाने वाला है, ये होने वाला है, टांग टूटने वाली है। इतना डरा दिए उस बनिया की पत्नी को कि बेचारी भयभीत हो गई और उसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और पूछने लगी, परमात्मा यदि आप मेरा भविष्य जानते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको बदलने में भी सक्षम होंगे, इसलिए बताओ कि इतना संकट ना आए हमारे ऊपर, इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए कुछ नहीं करना है, खाली तुम्हारा पति जावे और गंगा स्नान करके चलावे, बस इतने में तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। इतनी बात सुना उसने कहा वैसे तो मेरे पतिदेव गंगा जाने वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि वो जाए, ताकि हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट ना आवे। बनिया शाम को जब घर पर लौटा तो उसकी पत्नी रो रही थी। बनिया ने पूछा ऐसा क्या हो गया, रो रही हो? जो कुछ उस महात्मा ने बताया था वह सब उसने बता दिया कि हमारे ऊपर पर इतना बड़ा बड़ा संकट आने वाला है पतिदेव, उससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय भी वो बता कर गए हैं कि आप जा कर के गंगा स्नान कर लो। बनिया ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूँगा। बोले लेकिन गंगा तो यहाँ से बहुत दूर है। बोले कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। बनिया दूसरे दिन सुबह में उठा और पैदल ही निकल लिया 22 किलोमीटर दूर। गंगा जी 22 किलोमीटर दूर थी, बनिया ने गाड़ी नहीं किया, बोल क्योंकि कंजूसी है, उसे धन बचाना है। तो पैदल 22 किलोमीटर चल करके गया। जब देखा तो गंगा स्नान करने गया, बड़ी भीड़ है और हर जगह पर अलग अलग घाट है, अलग अलग घाट के पे पंडा लोग मालिक हैं अलग अलग घाट के, और हर एक से स्नान करने का दक्षिणा मांग रहे हैं। अब यह सोचा अब यहाँ तो दक्षिणा देना पड़ेगा। अब बनिया ढूंढने लगा कि कहाँ पर पंडा नहीं है, किस घाट पे। घूमने लगा, उसे कोई भी घाट नहीं मिला। बोला और अकेले में चलते हैं। थोड़ा बहुत दूर गया तो वहाँ पर उसे क्या मिल गया, मुर्दा घाट, और वहाँ पर कोई पंडा नहीं था। उसने सोचा बस ये सबसे अच्छा स्नान का जगह है। उस मुर्दा घाट के पास में कपड़े वगैरह उतार करके बाहर रखा, नदी गंगा नदी में प्रवेश किया, अंदर गले तक जाकर के खड़ा हुआ, नाक को दबाया, जैसे ही डुबकी लगा करके मुंडी ऊपर निकाला तो बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। तुरंत ही आवाज आया, जजमान की जय हो।
और आवाज़ सुन करके बनिया तुरंत ही जैसे कोई निद्रा से जाग जाता हो, तुरंत ही जागा और उसे देखा कि सामने कौन है। देखा एक ब्राह्मण। वह ब्राह्मण कौन था? भगवान श्री हरि। वही ब्राह्मण जो उस बनिया के घर पर गए थे, वही आज इस घाट पर पे चले आए। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुमने मेरे घाट पे स्नान किया, वैसे तो कोई यहाँ स्नान करने आता नहीं, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं, चलो अच्छा हुआ आज कोई तो जजमान मिला, कुछ तो आज मुझे मिल जाएगा। बनिया बोला, ना, मैंने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है। बोले, आज तुमने मेरे घाट पे स्नान कर लिया है, देना तो पड़ेगा। बनिया बोला, मैं कुछ लेके ही नहीं आया हूँ, दूंगा क्या? बोले, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो चाहिए। दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद हुआ। फिर एक बीच का रास्ता निकला। भगवान ने कहा, एक रास्ता है, अगर तुम संकल्प ले लो तो बाद में मैं तुम्हारे घर पे आके धन ले लूँगा। बनिया सोचा, इससे जी छुड़ाने का अच्छा मौका है। कहा, ये बात ठीक रहेगी, चलो मैं संकल्प ले लेता हूँ। संकल्प ले लिया। बोला, कितना दोगे? बोला, एक ढेला दूंगा। ढेला पहले एक मुद्रा थी, जैसे आज रुपया है, कुछ दिन पहले दमड़ी चलती थी, सिक्के चलते थे, तो ऐसे ही एक समय ढेला चला करता था। जैसे आज नोट है तो ढेला बोलते थे उसे। तो एक ढेला का संकल्प ले लिया कि एक ढेला मैं आपको दूंगा, और ऐसा संकल्प लेकर के संकल्प छोड़ दिया और चल मुड़ करके अपने घर की ओर बढ़ चला। और मन ही मन मुस्कुराते रहा कि देखो ये कितना पागल ब्राह्मण है, मुझसे एड्रेस भी नहीं पूछ रहा है कि आना कहाँ है लेने के लिए। ऐसा मन में खुश होकर के बनिया चला गया। 22 किलोमीटर चल के आया था, 22 किलोमीटर चल के वापस भी गया। आज 44 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जैसे ही घर के अंदर गया, उसकी पत्नी ने उसे लेटने के लिए बिस्तर लगाया। बिस्तर पर जैसे ही पड़ा तो बाहर से फिर से आवाज़ आई, जजमान की जय हो। अब बनिया को आवाज़ पहचान गया है, तो वही आवाज़ है जो मुर्दा घाट पे जो ब्राह्मण मिला था, उसी की आवाज़ है। तुरंत ही उसने अपने पत्नी को कहा, जाकर के बता दो कि पति देव बीमार हैं, बोलो कल आ जाएगा लेने के लिए। जैसे ही पत्नी बाहर गई, बताया कि दोनों का परिचय हुआ। उन्होंने बताया कि वही मैं एक ढेला लेने आया हूँ, उन्होंने संकल्प किया है। तो पत्नी ने बताया, वो तो बीमार हैं, कल आ जाइए। बोले, कोई बात नहीं, अगर मेरा जजमान बीमार है तो उसको बीमारी की अवस्था में छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं। मेरे खाने पीने की व्यवस्था यहीं बना दो, यहीं मैं रहूँगा, मेरा जजमान ठीक हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। गई अंदर, बताया कि तो ब्राह्मण ऐसा ऐसा बोल रहा है। बनिया ने कहा, एक काम करो, उसे जाओ बोल दो कि मैं मर गया। पत्नी भी थोड़ा सा आँख में आंसू लगाई, पानी लगाया और रोने जैसी मुद्रा बनाते हुए वहाँ पर गई और बता दिया कि पति देव तो चल बसे। थोड़ा सा रो दिया। भगवान को तो सब मालूम, भगवान भी मन ही मन हंसने लगे कि देखो ये बनिया पैसा न देने पड़े इसलिए मरने का भी नाटक कर रहा है। भगवान भी ने भी थोड़ी चालाकी लगाई, शोर मचा दिया। गांव के तुरंत सब लोग जुट गए कि भाई दानवीर तो मर गए, अब चलो उनका अंतिम संस्कार करो। इन्होंने कहा, अब मेरा जजमान मर गया है, मैंने उसे जजमान बना लिया, तब उसका अंतिम संस्कार करने के बाद ही जाऊंगा। भीड़ जुट गई। अब उसकी पत्नी रो रो कर बोल रही है कि मेरा पति जिंदा है, जिंदा है। कौन माने, सब सोचे मर गया पति इसलिए पागल हो गई है, इसलिए ऐसा बोल रही है। अब वो रो रो कर बता रही कि मेरा पति तो जिंदा है, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। भगवान ने माया रच दी। और बनिया का, दानवीर बनिया का तो देखिए कि वह भी आंख बंद करते हुए किए हुए मुर्दे की तरह पड़ा है, आंख खोल नहीं रहा है। लकड़ी की टिट्ठी बन गई, टिट्ठी के ऊपर लाश बांध दी गई बनिया की, जीवित लाश। उसका मुंह खुला है, बाकी पूरा शरीर बांध दिया गया कपड़े से ढक करके। 4 लोग उठा करके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए मुर्दा घाट लेकर जाने लगे। उस मुर्दे घाट पर फिर से पहुंच गए जहां पर उसने संकल्प लिया था। वहां पर भी सारे क्रियाकर्म हो गए। हुआ भाई अब तो मुखाग्नि देनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, रुको, मैं पहले एक मंत्र अपने जजमान के कान में बोल देता हूँ, उसके बाद इसकी चिता को आग देना है।
भगवान ने सोचा यह बनिया तो बड़ा खतरनाक है, यह हो सकता है मर ही जाए लेकिन यह देने वाला कुछ नहीं है। भगवान ने उसके कान में जाकर के कहा कि वैकुंठ से आया हूँ तुझ हित नाता जोड़, वैकुंठ से आया हूँ तुझ हित नाता जोड़। आधी बात बनिया ने सुन ली और तुरंत आँख खोल दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो तो परमात्मा यहाँ पे आ गया है। आँख जैसे ही खोला तो उसे क्या दिखाई दिया, अरे ये तो वही ब्राह्मण है जो पैसा लेने वाला। तुरंत उसने आँख फिर से बनिया ने बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि अब इसे सच बता देना चाहिए। फिर से भगवान ने कहा कि वैकुंठ से आया तुझ हित नाता जोड़, मांग ली जो वरदान कछु। भगवान ने क्या कहा, मांग ली जो वरदान कछु, तू कुछ वरदान ही मांग ले। आज फिर से बनिया के सामने वही परमात्मा सारे संसार का स्वामी खड़ा है। बनिया ने फिर से क्या कहा, ढेला दीजे छोड़। क्या वरदान मांगा, जो ढेले का संकल्प आपने मुझसे लिया है वही ढेला छोड़ दो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान से उसने यही ढेला मांगा कि जो ढेला आप लेने वाले थे वह छोड़ दो। भगवान ने भी तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तो यह बनिया के बारे में भगवान ने बताया कि उससे तो मैं भी हार गया, ले नहीं पाया दान। यहाँ पर उस बनिया का धन मिल गया। बनिया अपने नगर पहुँचा, अपने घर पर संदेश भेज दिया कि पतिदेव आ रहे हैं। नदी के किनारे जैसे ही पहुँचा, घर पर पूजा चल रहा था। उनकी पत्नी उठ कर के खड़ी हुई कि बेटी तुम भगवान का पूजा पूरा कर लो, मैं चली पतिदेव का दर्शन करने। जल्दी जल्दी में लड़की ने भी भगवान का पूजन किया और वह भी अपने पति का दर्शन करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गई। पहुंची तो क्या देखती है कि उसका पति उसके सामने जल में डूब गया है। जब जल में डूब गया तो रोना किसको चाहिए, लड़की को। रो कौन रहा है, बनिया। बोलते ना, जो करता है वही भरता है। सारा का सारा अपराध किसने रचा है, बनिया ने। अगर उनकी पूजा पहले हो गई होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। बोलते हैं ना, जो देखा सो गया नहीं, जो गया सो पाया नहीं, जो पाया सो खाया नहीं, जो चखा सो रखा नहीं। अर्थात एक उपवन था, व्यक्ति था, व्यक्ति की आंख ने उसे देख लिया कि वहाँ तो उपवन है, मुझे फल जा करके खा लेना चाहिए। आंख ने देखा, लेकिन जो देखा सो गया नहीं। आंख नहीं गया, गया कौन, पैर चल के गया। जो देखा सो गया नहीं, जो गया सो पाया नहीं। पैर गया लेकिन पैर ने तोड़ा क्या फल, नहीं, वो हाथ ने तोड़ लिया। जो गया सो पाया नहीं, जो पाया सो खाया नहीं। और जिसने पा लिए, जिसने तोड़ा वो खाया भी नहीं। वो खाया किसने, मुंह ने खाया। और जो खाया सो चखा नहीं, मुंह ने खाया लेकिन चखा नहीं। किसने चखा, जिह्वा ने, दांत ने। जो चखा सो रखा नहीं, लेकिन जिसने चखा भी उसने भी उसके पास नहीं रखा। कहाँ भेज दिया, पेट में। इतने में उस जो उपमन का जो मालिक है, माली है, उसने देख लिया और वहां पहुंच गया। और उसने 5 मोटे मोटे डंडे तेजी के साथ में पीठ के ऊपर रख दिया। लोग कहते हैं ना, जो करेगा वही भरेगा। कौन कहता है जो करेगा वही भरेगा। देखा किसने था, आंख ने। मार कौन खाया, पीठ ने। उसके बाद रोया कौन, जो करेगा वही भरेगा। ये संसार का नियम है, उसे कोई बदल नहीं सकता। जो देखा सो गया नहीं, जो गया सो पाया नहीं, जो पाया सो खाया नहीं, जो खाया सो चखा नहीं, जो चखा सो रखा नहीं। और जो
उसके बाद में लास्ट में क्या हो गया कि होगा वही जिसने अपराध किया है, दंड भी उसी को मिलने वाला है। तो रोया कौन? वही जिसने सबसे पहले देखा था, जिसका अपराध था कि वहाँ तक लेकर गया बनिया के उपमन को, माली के उपमन में। अब यहाँ पर बनिया के सारे अपराधों का दंड आज बनिया को मिलने लगा। वहाँ पर भविष्यवाणी हुई कि हे बनिया, तुम्हारी पुत्री और पत्नी दोनों ने ही भगवान के पूजन का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। यदि ये दोनों जावे भगवान के पूजन को पूर्ण करें तो निश्चित रूप से इनका पति इन्हें प्राप्त होगा। वो दोनों वहाँ पर गए, परिवार सहित भगवान का पूजन पूर्ण किया। उसके बाद में जब लौटे तो भगवान की कृपा से उनका राज्य धन सब कुछ पहले जैसा ही प्राप्त हो गया और बनिया की श्रद्धा भगवान के ऊपर में बढ़ गई। प्रत्येक पूर्णिमा को बनिया के घर में भगवान का पूजन प्रारंभ हो गया। इस तरह से आपको चौथे अध्याय कथा सुनाई गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम आसितंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापसः आगत्य सत्वा बहुविधान बसुन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय कथा हम बता रहे हैं कि इसी तरह से एक बार की बात, अंगद ध्वज नाम की राजा अपने प्रजा का पालन उसी तरह करते थे जैसे माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं। एक बार की बात, ये वन में गए, कुछ मृगों का, खरगोश इत्यादि का शिकार किया। उसके बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ग्वाल बाले भगवान का पूजा कर रहे थे। ग्वाल बाले थे, बच्चे थे, तो बच्चों का पूजा इस तरीके से होता नहीं है। उनका पूजा खेल खेल में होता है कि कोई जंगली फल मिल गया तो उसको भगवान बना लिया, पत्ती मिट्टी जो मिला उसका भोग लगा दिया, मतलब खेल। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ सच्ची होती है, वो मन की बात। उनके अंदर जो श्रद्धा होती है वो सच्ची होती है कि मैं तो गणेश जी का पूजा कर रहा हूँ, मैं तो सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ। क्योंकि वो देखे वही रहते हैं। यहाँ जो बच्चे देखते हैं वही जाकर खेल खेल में कल्पना करते हैं। तो उनके मन की बात सच्ची होती है, केवल बाकी चीज़ें नकली होती हैं। अब ये लोग मिट्टी का प्रसाद चढ़ाए थे भगवान को और राजा को लाकर वही प्रसाद देने लगे। राजा ने सोचा मैं इतने बड़े राज्य का राजा, यदि मैंने प्रसाद लिया इनका तो मेरा अपमान हो जाएगा, इसलिए उसने प्रसाद को हाथ से झटका दिया और प्रसाद रूपी जो मिट्टी है वह जाकर के जमीन पर गिर पड़ा। भगवान उसमें रुष्ट हो गए। बनिया अपने राज्य की ओर बढ़ चला। आधे रास्ते में पहुंचा था कि वहां पर एक दूत संदेश लेकर के आया कि हे राजन, हमारी राज्य तो दूसरे राजा ने जीत लिया है। जब यह खबर मिला कि हमारी राज्य तो दूसरे राजा ने जीत लिया तो राज्य चला गया। राज्य जाते ही अहंकार भी चला गया। तुरंत राजा वहां पर लौटा। भगवान की पूजा उन ग्वाल बालों के साथ में ग्वाला बन करके उन्होंने किया। वही मिट्टी का प्रसाद चढ़ाया और वही मिट्टी का प्रसाद ग्रहण भी किया। फिर जब लौटा तो उसका राज्य धन सब कुछ पहले जैसा ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान की पूजा यदि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया जावे तो निश्चित रूप से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस राजा ने पुत्र के लिए पूजन किया था, दूसरे जन्म में भगवान ने उन्हें महाराज दशरथ बनाया, जिनके घर में भगवान स्वयं पुत्र बन करके आए। बनिया को धन का लोभी था, इसलिए भगवान ने दूसरे जन्म में इसे राजा उल्कामुख बना दिया और राजा उल्कामुख इतना दानवीर राजा हुआ, इसने अपने पुत्र के गर्दन को काट करके श्री कृष्ण और अर्जुन को दान में दे दिया था और भगवान की कृपा से फिर से इसके बालक को जीवित कर दिया गया। और अंत में जिस राजा ने पूजन किया, यही राजा अगले जन्म में जाकर के स्वयंभू मनु हुए, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से आपको 5वां अध्याय कथा सुना दी गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।